नमस्कार दोस्तों। आज आज हम लोग इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास देखने को मिलेगा, जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। वो है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है उसका सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसका सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, उसका जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, किस किस नदी से मिलती है, इसके कौन कौन से हैं, इसके जो एक तरीके से जो इसकी सहायक नदियाँ है, झेलम है, ब्यास है। इस इन सारी नदियों के सहायक नदियों इन सारी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सारी नदियों के सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके उद्गम स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एंड पॉइंट कहाँ अंतिम में छोर में जाकर गिरती है, कैसे ट्रेवल करती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आज का एक तरीके से समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं कि पहली चीज़ है कि सिंधु नदी के बारे में हम बात करेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, और ये इसका पूरा सिस्टम क्या है, मतलब ये कैसे कहाँ किस जगह से होकर गुजरती है और कहाँ जाकर ये गिरती है फाइनली, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ अगर हमारे सामने निकल कर आता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के पास तिब्बत के बोखरचू क्षेत्र में एक ग्लेशियर से निकलती हैं दोस्तों। यानी कि ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के एक बोखरचू क्षेत्र का जो नाम है बोखरचू है, जो कि तिब्बत में पाया जाता है। वहाँ एक ग्लेशियर है जो कि मानसरोवर झील के पास है। वहाँ से निकलता है सिंधु नदी, और सिंधु नदी दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। अब सवाल है कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन वो भारत में कहाँ प्रवेश करती है, तो भारत में उस जगह का नाम आता है दमचोक। दमचोक जगह से वो भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद यह भारत में सिर्फ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख से होकर बहती है। बस ये तीन ही जगह इसका जो मेन रूट है, जो रास्ता है, ये भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है। यह नदी चिल्लास के पास पाकिस्तान में जाकर प्रवेश कर जाती है। अब सवाल है कि पाकिस्तान में ये किस जगह से प्रवेश करती है, तो उस जगह का नाम है चिल्लास। सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। और इसके साथ साथ अगला पॉइंट है कि इसकी जो प्रमुख बाईं तटवर्तीय जो सहायक नदियाँ, बाईं मतलब लेफ्ट साइड से जो इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि सिंधु नदी गुजर रही है, उसका जो पूरा सफ़र है, उसके जो लेफ्ट में जितनी भी सहायक नदियाँ आती है, उसका नाम क्या क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है जास्कर नदी आती है, जो सिंधु के लेफ्ट में मिलती है। सहायक नदियाँ हैं, सुरु नदी आती है, झेलम नदी आती है, चिनाब नदी आती है, रावी नदी आती है, ब्यास नदी आती है, सतलज नदी आती है, जो कि सिंधु नदी के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के रूप में माना जाता है, जो लेफ्ट साइड आकर मिलती है। यानी कि बाएं साइड से जो आती है, बाएं साइड से जो सहायक नदियां हैं, जो इसमें मेनली रूप से मिलती है, उसका नाम है। इसकी प्रमुख जो राइट साइड जो तटवर्तीय सहायक नदियां हैं, जो राइट साइड में आकर इसको मिलती है, इसमें जो पानी लाती है राइट साइड से, उसमें नदियों का नाम पहला क्या है, श्योक नदी है, गिलचित नदी है, हुंजा नदी है, स्वात नदी है, कुन्नार नदी है, कुर्रम नदी है, गोमल नदी है, और काबुल नदी शामिल है। सिंधु नदी कराची के पास विशाल सिंधु नदी डेल्टा के माध्यम से अरब सागर में जाकर फाइनली ये गिर जाती है। और सतलज नदी इसकी दूसरी जो है, सिंधु नदी का जो सहायक है वो सतलज नदी है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि सतलज नदी की कहानी क्या है, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ की ओर जाती है। तो प्राचीन नाम जो सतलज नदी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, इसका नाम है सातुर्दी। उद्गम जो स्थल है इसका तिब्बत, ये भी तिब्बत से निकलती है, लेकिन तिब्बत में राक सताल झील से निकलती है, मानसरोवर झील से नहीं, बल्कि एक राक सताल झील से निकलती है। सिपकिला दर्रे होकर भारत में प्रवेश करती है, यानी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश यानी पंजाब होते हुए निकलती है। लंबाई इसकी एक तरीके से 2559 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करने का भी काम करती है सतलज नदी। सतलज नदी सिंधु की सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। भारत में सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी सतलज है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। बाकी कोई भी सिंधु की सहायक नदियाँ तिब्बत से नहीं निकलती है। सहायक नदियाँ, सतलज की सहायक नदियाँ क्या क्या हैं, चिनाब है, ब्यास है, बसपा है, स्पीति है, स्वां है। इसको नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुहरी स्टेज 1
अब कहते हैं कि सतलज नदी पर कौन कौन से परियोजनाएं हैं। इस जो सतलज नदी है, इस पर क्या क्या चीज़ें बना है, कौन सा डैम है, कौन से परियोजनाएं बनी हैं। तो इसमें पहला नाम आता है कि लुहरी स्टेज 1, एक जल विद्युत परियोजना है जिससे हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। लुहरी स्टेज 1 नाम है इसका दोस्त, जल विद्युत परियोजना का नाम है, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है भांगड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज पे ही बना है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। और तीसरा है गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश से बिलासपुर ज़िले में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में एक झील है जो इस सतलज नदी पे ही है, सतलज नदी से ही जुड़ी हुई ये झील है, जिसे हम गोविंद सागर झील कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर भी है जो परियोजना है, ये भी सतलज नदी से ही जुड़ा हुआ है। अब चिनाब नदी दूसरी सहायक, कहता है कि सिंधु नदी का जो दूसरा सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। अब हम इसके ओरिजिन, इसका उद्गम रूट के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह दो नदियों चंद्र और भागा के संगम से बनती है, जिसका नाम है चेनाब नदी। चंद्र और भागा के संगम से बनती है। चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी में बारालाचा ला दर्रे के क्रमशः दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम मुखों से निकलता है। चंद्रा लगभग 125 किलोमीटर की कुल लंबाई पार करने के बाद टांडी में भागा में मिलती है जाकर। समझ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद संयुक्त धारा को चिनाब या चंद्र भागा के रूप में जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में लगभग 90 किलोमीटर तक बहती है वहाँ पे। इसके बाद यह जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू प्रांत के डोडा जिले के पडर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पांगी घाटी को पार करती है। भंडालकोट में यह अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी मरसूदर से मिलती है। जम्मू और कश्मीर से यह पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में भी प्रवेश करने का काम करती है। इनकी सहायक नदियाँ क्या क्या है। दाएं जो किनारे पे है झेलम मिलती है, बिचलेरी मिलती है, चैनी मिलती है, तलसुएन मिलती है और अंश मिलती है। जो बाएं किनारे पर है रावी है, नीरू नाला है, याबू नाला है, मंडियल है और पैंथल खड़ है। तबी और मनावर तबी नदी पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है। पाकिस्तान में यह सतलज नदी में मिल जाती है जाकर। महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्या हैं। एक तरीके से चिनाब नदी का महत्वपूर्ण परियोजनाएं, इस पर क्या क्या परियोजनाएं बनी हुई है दोस्तों। चिनाब नदी पर भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना का हिस्सा है। दूसरा जो परियोजना आता है वो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो चिनाब नदी पे है। सलाल बांध है जो चिनाब नदी पे बनाया गया है। कहाँ चला गया, सलाल बांध है। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है जो चिनाब नदी पे बनाया गया है। पाकल दुल बांध भी है जो चिनाब नदी पे बनाया गया है। अब कहता है कि झेलम नदी, सिंधु नदी का जो तीसरा ट्रिब्यूटरीज है, तीसरा जो सहायक नदियां हैं वो झेलम नदी है। यह नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे बड़ी और सबसे पश्चिम नदी है, जिसको हम बोलते हैं झेलम नदी। उद्गम स्थल क्या है, बेरीनाग झरना, यानी जम्मू कश्मीर से ये निकलता है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलने का काम करती है। श्रीनगर और बुलर झील से होकर बहती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में त्रिमू नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिलने का काम करती है। इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 725 किलोमीटर है, या 170 किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान का सीमा बनाने का काम करती है झेलम। यानी कि भारत पाकिस्तान में ये 175 किलोमीटर ट्रेवल करती है। इनकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं। किशन गंगा है, इसे नीलम नदी कहते हैं। कुन्हार नदी है, सांद्रन नदी है, बिंगरी नदी है, अरापथ नदी है, लिधर नदी है, दुधगंगा नदी है। झेलम नदी पर प्रमुख परियोजनाएं क्या क्या बनी है। तुलपुल परियोजना जो झेलम नदी पर बनाया गया है। उरी परियोजना झेलम नदी पर बनाया गया है। रावी नदी, अब रावी नदी इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे, जो चौथा एक तरीके से इसका आता है। ये उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ियों से निकलता है। रावी नदी, यह नदी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच एक क्षेत्र को जल प्रदान करती है।
माधोपुर के पास पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब में माधोपुर के पास प्रवेश करती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, या पाकिस्तान में रंगपुर के पास यह चिनाब नदी में मिल जाता है जाकर। इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है? बुधील है, साहो है, सियूल है, चिरचिंड नाला है और उध नदी है, प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं। इस पे प्रमुख योजनाएं क्या क्या है? रंजीत सागर बांध इस पे बनाया गया है, सहारपुर कंडी बांध परियोजना इस पे बनाया गया है, और ब्यास नदी लास्ट जो हमारे पास आता है ब्यास नदी है। इसके बारे में हम क्या, इसका उद्गम स्थल क्या है, इसके जो सहायक नदियां हैं कौन कौन से हैं? इसके ब्यास नदी के जो उद्गम है वो रोहतास दर्रे के पास ये भी निकलती है। यह धौलाधार श्रेणी को पार करती हुई दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ती है। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिलती है। यह नदी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, यानी भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तक ही सीमित है ये ब्यास नदी। इस पे जो प्रमुख योजनाएं हैं वो पौंग बांध है, ब्यास नदी पे एक प्रमुख योजना पौंग बांध है। बस इतना ही था। ये सारे हमने आज जो सिंधु नदी के सारे जो ट्रिब्यूटरीज है, जो सारी सहायक नदियां हैं, आज हमने उस सारी सहायक नदियों का उद्गम स्थल देखा, उस कहाँ उसका जो एक तरीके से मिलन स्थल देखा, और वहाँ का जो लास्ट उसका पॉइंट है, जो लास्ट तक कहाँ गिरती है, किससे मिलती है, कहाँ तक जाती है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया दोस्तों। सिंधु नदी के सहायक नदियाँ प्लस सिंधु नदी के सहायक नदियों का सहायक नदियाँ, इसके बारे में भी आज हमने जानकारी प्राप्त की। आज के सेशन में इतना था ही। धन्यवाद।